अट्रैक्शन का असली राज क्या है? हम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र कैसे बने? स्वयं को हम किस प्रकार आकर्षित बनाए कि लोगों को हम अट्रैक्टिव और एक ग्रेट पर्सनालिटी लगे? यही सवाल आप सबके दिल में है। और यकीन मानिए, ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है, सदियों से हर इंसान के मन में रहा है। लोग पूछते हैं, क्यों कुछ इंसान कमरे में घुसते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं, और क्यों कुछ लोग मौजूद होते हुए भी जैसे गुमनाम से लगते हैं? आखिर वो राज क्या है जो किसी को आकर्षक बनाता है? देखिए, अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ चेहरा, कपड़े या पैसा नहीं है, क्योंकि अगर ये सच होता तो दुनिया में करोड़ों लोग पहले ही सबके दिल का केंद्र बन चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं है। अट्रैक्शन का असली राज बाहर नहीं, भीतर छिपा है। और जब तक आप उस राज्य को नहीं समझेंगे, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लें, लोग आपको देखकर बस गुजर जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। अब आपसे एक सवाल है, जब आप किसी को देखते हैं तो आपको किस बात से खिंचाव महसूस होता है? क्या सिर्फ उसके चेहरे से? क्या सिर्फ उसके कपड़ों से? नहीं, असली खिंचाव उसके आत्मविश्वास से, उसके व्यक्तित्व से और उस वाइब्रेशन से आता है जो वो इंसान दुनिया में भेज रहा होता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर इंसान अपने विचारों और भावनाओं का चुंबक है। और ये सच है। अट्रैक्शन का पहला और सबसे बड़ा राज है आपका सोचने का तरीका और आपका आंतरिक स्टेट ऑफ माइंड। अगर भीतर से आप खुद को खोखला, डरपोक या महत्वहीन महसूस करते हैं, तो लोग चाहे आपको देखें या आपके साथ बैठें, उन्हें वैसी ही एनर्जी महसूस होगी। लेकिन अगर भीतर से आप क्लैरिटी, आत्मविश्वास और एक पर्पस से भरे हुए हैं, तो वो एनर्जी खुद ब खुद दूसरों को आपकी तरफ खींचेगी। अब यहाँ एक सच्ची मिसाल लीजिए। इतिहास में जब भी आप महान नेताओं, संतों या विचारकों को देखेंगे, तो उनमें सबसे बड़ी समानता यही थी कि वो भीतर से अटूट विश्वास से भरे हुए थे। चाहे वो शांत बैठते हों या कुछ बोलते हों, उनके आसपास का वातावरण बदल जाता था। लोग उनकी बातों से पहले उनकी एनर्जी से जुड़ जाते थे। यही अट्रैक्शन का पहला सबक है। लोग आपके शब्द नहीं, आपकी अवस्था को महसूस करते हैं। सोचकर देखिए, अगर आप कमरे में घुसते ही खुद को छोटा मान लें, तो आपकी चाल से लेकर आपकी आवाज तक सब उसी छोटेपन को दर्शाएंगे। लेकिन अगर आप भीतर से जानते हैं कि आप मूल्यवान हैं, कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां आपका होना मायने रखता है, तो लोग आपके चेहरे पर वही भरोसा पड़ेंगे। यही वजह है कि अट्रैक्शन शुरू होता है सेल्फ इमेज से। तो सवाल का जवाब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। अट्रैक्शन का असली राज है अपने अंदर ऐसी स्थिति बनाना कि आपकी उपस्थिति ही लोगों को खींच ले। और यह स्थिति पैसों से, दिखावे से या ऊपरी सजावट से नहीं आती। यह आती है कैरेक्टर, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से। तो अभी हमने जाना कि आकर्षण का पहला राज है आपकी आंतरिक स्थिति, आपका सेल्फ इमेज। लेकिन अब एक और गहरी बात समझिए। अट्रैक्शन सिर्फ मैं कौन हूं से नहीं बनता, बल्कि मैं दूसरों के लिए क्या हूं से भी बनता है। लोग याद किसे रखते हैं? उस इंसान को जो उन्हें खुद के बारे में अच्छा महसूस कराता है। और यही असली खेल है। अगर आपकी मौजूदगी से किसी के अंदर डर, असुरक्षा या हीन भावना बढ़ती है, तो वो आपसे दूर भागेगा। लेकिन अगर आपकी मौजूदगी से उसके भीतर आशा, भरोसा और सम्मान बढ़ता है, तो वो खुद खिंचकर आपके पास आएगा। अब यहाँ एक वास्तविक उदाहरण देखिए। आप किसी साधारण शिक्षक को याद कीजिए जो अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से आपके अंदर आत्मविश्वास जगाता था। उसका पहनावा शायद बहुत बड़ा न रहा हो, लेकिन आप आज तक उसे याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपके भीतर कुछ अच्छा महसूस कराया। यही है अट्रैक्शन का दूसरा बड़ा राज। लोग आपके आउटर लुक से नहीं, आपके इम्पैक्ट से जुड़ते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताबों में बार बार ये बताया है कि इंसान का दिमाग लगातार एक फ्रीक्वेंसी पर चलता है। आपकी सोच और भावनाएं उसी फ्रीक्वेंसी को भेजती हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, तो आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही बनता है। लोग आपको देखकर सुरक्षित और प्रेरित महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपके विचार उलझन, ईर्ष्या और डर से भरे हुए हैं, तो चाहे आप कितना भी दिखावा कर लें, अट्रैक्शन टिकता नहीं है। अब आपसे एक सवाल है, क्या कभी आपने देखा है कि कोई इंसान कुछ कहे बिना ही पूरे माहौल को बदल देता है? उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास, उसका बोलने का तरीका, सब कुछ मैग्नेट जैसा खींच लेता है। और वहीं कोई दूसरा इंसान चाहे कितना भी बोले, कितना भी कोशिश करे, लेकिन लोग उसकी तरफ खींचते नहीं। फर्क कहाँ है? फर्क भीतर की वाइब्रेशन में है।
इसलिए अट्रैक्शन का दूसरा राज है दूसरों के जीवन में पॉजिटिव वाइब्रेशन भरना। जब आप सामने वाले को महत्व देते हैं, उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और उसकी भलाई की सच्ची परवाह दिखाते हैं, तो आप उसके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। अब सोचिए, जब लोग आपके आसपास आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? बोझ, शिकायत और नकारात्मकता, या फिर ऊर्जा, आशा और स्पष्टता? यही अट्रैक्शन की असली कसौटी है। और ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि आपके रोज के विचार और कर्म से बनता है। यहां एक और सच्चा उदाहरण लीजिए। इतिहास के एक महान वैज्ञानिक, जिनका नाम सब जानते हैं, उनका व्यक्तित्व सिर्फ उनकी खोजों से बड़ा नहीं था, बल्कि उनके सरल और सकारात्मक स्वभाव से भी लोग खिंचते थे। सहकर्मी कहते थे, उनके आसपास रहकर लगता है जैसे ऊर्जा बढ़ गई हो। अब सोचिए, उन्होंने ये अट्रैक्शन कहां से पाया? अपनी पॉजिटिविटी और अपनी क्लैरिटी से। तो अब तक हम दो गहरे राज समझ चुके हैं। 1. अट्रैक्शन शुरू होता है सेल्फ इमेज से। 2. अट्रैक्शन मजबूत होता है दूसरों को अच्छा महसूस कराने से। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अट्रैक्शन का तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली पहलू है पर्पस, आपका उद्देश्य। क्योंकि जब इंसान के पास जीने का एक स्पष्ट मकसद होता है, तो उसकी आंखों में चमक, उसकी चाल में दृढ़ता और उसकी बातों में ताकत आ जाती है। यही ताकत लोगों को खींच लेती है। तो हमने देखा कि अट्रैक्शन की नींव सेल्फ इमेज पर है। उसका दूसरा स्तंभ है दूसरों को अच्छा महसूस कराना। और अब तीसरा सबसे बड़ा आधार है पर्पस। सोचिए, जब कोई इंसान बिना किसी उद्देश्य के जी रहा होता है, तो उसका चेहरा, उसकी बातें और उसका जीवन सब बिखरे हुए लगते हैं। वह किसी को इंस्पायर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अपने भीतर कोई दिशा नहीं होती। लेकिन वही इंसान जब जानता है कि उसका मकसद क्या है, तो उसका हर कदम दूसरों को प्रभावित करता है। इतिहास हमें एक साफ तस्वीर देता है। चाहे कोई संत हो, नेता हो या विचारक, उनके आसपास भीड़ सिर्फ इसलिए इकट्ठी नहीं होती थी कि उन्होंने कुछ हासिल किया था। भीड़ इसलिए खिंचती थी क्योंकि उनकी आंखों में साफ दिखता था कि यह इंसान अपने जीवन को एक ऊंचे मकसद के लिए जी रहा है। यह क्लैरिटी और यह डेडिकेशन ही सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। अब खुद से पूछिए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप सिर्फ समय गुजार रहे हैं, या आपके पास कोई ऐसा कारण है जो सुबह उठते ही आपको ऊर्जा देता है? यही फर्क अट्रैक्शन पैदा करता है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा है कि स्पष्ट उद्देश्य रखने वाला इंसान अजेय चुंबक की तरह होता है, और यही चुंबक लोगों को उसकी ओर खींचता है। आपने देखा होगा, भीड़ में कुछ लोग होते हैं जिनसे लोग गाइडेंस चाहते हैं। लोग उन्हें सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि सलाहकार, प्रेरक मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास एक साफ दिशा होती है। वो जानता है कि वो किस ओर जा रहा है, और जब इंसान अपने रास्ते को जानता है, तो दूसरों को भी दिशा देने की शक्ति उसमें आ जाती है। यही है अट्रैक्शन का असली खेल। जब आपका उद्देश्य दूसरों की जिंदगी में रोशनी डालता है, तो लोग खुद आपके पीछे चलने लगते हैं। यहां एक वास्तविक उदाहरण समझिए। एक गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति, जिसने शिक्षा और कठिन परिश्रम से न केवल खुद का जीवन बदला, बल्कि समाज में भी सुधार के काम शुरू किए। उसके पास न पैसा था, न सत्ता, लेकिन उसका मकसद इतना स्पष्ट था कि लोग उसके पास सिर्फ उसकी सोच सुनने आते थे। यह है पर्पस का आकर्षण, जहां आपका मकसद आपको वह ताकत देता है जो किसी धन या रूप रंग से नहीं मिल सकती। अब जरा गहराई से सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, तो आपको उनके जीवन में मूल्य जोड़ना होगा। और मूल्य जोड़ना तभी संभव है जब आपके पास खुद कोई उद्देश्य हो, वरना आप भीड़ में एक साधारण चेहरा बनकर रह जाएंगे और आपकी उपस्थिति किसी को याद नहीं रहेगी। तो अट्रैक्शन का तीसरा राज है स्पष्ट उद्देश्य और उसके लिए लगातार समर्पण। लेकिन क्या सिर्फ सेल्फ इमेज, दूसरों को अच्छा महसूस कराना और पर्पस ही काफी है? नहीं। अट्रैक्शन की असली शक्ति तब आती है जब आप इन सबको कंसिस्टेंसी से जीते हैं। क्योंकि एक दिन आत्मविश्वास दिखाना और अगले दिन डर में जीना किसी को खींच नहीं सकता। असली आकर्षण तब बनता है जब आपकी एनर्जी हर दिन स्थिर और भरोसेमंद हो। नेपोलियन हिल ने इस कंसिस्टेंसी को हैबिट ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कहा, यानी आपका मानसिक रवैया हर हाल में सकारात्मक और स्पष्ट रहना चाहिए। जब लोग देखते हैं कि आप मुश्किलों में भी शांत रहते हैं, चुनौतियों में भी आशावादी रहते हैं, तो वो आपसे प्रभावित होते हैं। यही कंसिस्टेंसी आपको चुंबक की तरह मजबूत बनाती है। अब एक सवाल आपसे,
अगर कल आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो हर परिस्थिति में स्थिर है, अपने उद्देश्य में अडिग है और आपको भी भरोसा दिलाता है, तो क्या आप उसकी ओर खींचेंगे या नहीं? यही है कंसिस्टेंसी का जादू। कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता ही अट्रैक्शन की रीढ़ है। क्योंकि याद रखिए, लोग भरोसा उसी पर करते हैं जो बार बार साबित करता है कि वह वही है जो दिखता है। एक बार की चमक तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन हर दिन रोशनी बने रहना वही कर सकता है जिसके भीतर गहराई हो। सोचिए, अगर कोई इंसान आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है और कल हीन भावना से झुका हुआ, तो लोग उसे गंभीरता से क्यों लेंगे? लेकिन वही इंसान अगर हर हाल में खुद को संतुलित और स्पष्ट रखता है, तो लोग कहते हैं इस पर भरोसा किया जा सकता है। भरोसा ही वह धागा है जिससे आकर्षण की पूरी डोर बंधी है। अब यहां एक असली जीवन से जुड़ा उदाहरण लें। एक व्यापारी जिसने अपना व्यवसाय कई बार असफल होते देखा, लेकिन हर बार शांत दिमाग और स्थिर आत्मविश्वास से काम करता रहा। लोग उसकी दुकान पर सिर्फ सामान खरीदने नहीं आते थे, बल्कि उसकी बात सुनने आते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि यह इंसान हार मानने वाला नहीं है। यही कंसिस्टेंसी थी जिसने उसे न सिर्फ सफल बनाया, बल्कि लोगों का आकर्षण भी। नेपोलियन हिल कहते थे, मानव मन एक चुंबक है और वह उसी दिशा में खींचता है जिस दिशा में लगातार ध्यान लगाया जाए। अगर आपका ध्यान हर दिन सकारात्मकता और उद्देश्य पर है, तो आपकी एनर्जी वैसी ही बनती जाएगी और लोग उसी एनर्जी की तरफ खींचते हैं। यहां एक और गहरी बात समझिए। अट्रैक्शन सिर्फ दूसरों को खींचने का नाम नहीं है, यह खुद को संभालने का भी नाम है। अगर आप भीतर से कमजोर हैं, तो कितने भी लोग आपकी तरफ खींच आएं, आप उन्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप भीतर से मजबूत हैं, तो भले ही शुरुआत में लोग कम हों, धीरे धीरे वही मजबूती आपको केंद्र बना देगी। इसलिए अट्रैक्शन को समझने का चौथा राज है अपने व्यक्तित्व में स्थिरता और भरोसा पैदा करना। अब जरा रुक कर सोचिए, आपने कितने लोगों को अपनी जिंदगी में आते जाते देखा है? कुछ लोग पल भर के लिए चमकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सालों बाद भी याद किया जाता है। वो कौन होते हैं? वही जिनके भीतर कंसिस्टेंसी और कैरेक्टर दोनों मौजूद होते हैं। अट्रैक्शन सिर्फ इस बात पर नहीं कि लोग आपको देखते हैं या सुनते हैं, बल्कि इस पर भी कि वो आपको कितनी देर तक याद रखते हैं। और याददाश्त पर सबसे गहरी छाप वहीं छोड़ता है जो भरोसेमंद होता है। अब यहां एक और वास्तविक उदाहरण लीजिए। एक साधारण किसान जो अपने गांव में हर साल बुरी परिस्थितियों से जूझता रहा। कभी बारिश नहीं हुई, कभी फसल खराब हो गई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे, उससे सलाह लेने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि यह इंसान हर तूफान के बाद भी सीधा खड़ा रहता है। यही कंसिस्टेंसी है जिसने एक साधारण किसान को आकर्षण का केंद्र बना दिया। तो अब तक हमने 4 राज गहराई से समझ लिए। 1. सेल्फ इमेज, खुद को कैसे देखते हैं। 2. दूसरों को अच्छा महसूस कराना। 3. उद्देश्य और मकसद। 4. कंसिस्टेंसी और भरोसा। लेकिन अट्रैक्शन का सफर यहां खत्म नहीं होता। असली जादू तब होता है जब इन सब के ऊपर आप एक और गुण जोड़ते हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी आपका सच्चा व्यक्तित्व जो नकली नहीं है। लोग दिखावे को पहचान लेते हैं। वो जान जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ अभिनय कर रहा है। और जब आपका कैरेक्टर साफ और ईमानदार होता है, तभी आप लंबे समय तक लोगों का विश्वास जीतते हैं। कैरेक्टर यानी चरित्र, यही अट्रैक्शन का असली परीक्षण है। क्योंकि सोचिए, अगर सेल्फ इमेज बढ़िया है, पर्पस भी है, कंसिस्टेंसी भी है, लेकिन चरित्र में कमजोरी है, तो क्या होगा? लोग थोड़े समय तक प्रभावित होंगे, लेकिन जैसे ही सच सामने आएगा, सब आकर्षण खत्म हो जाएगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, ईमानदारी के बिना सफलता टिकती नहीं है। अट्रैक्शन का भी यही नियम है। लोग लंबे समय तक उसी पर भरोसा करते हैं जिसका कैरेक्टर साफ और पारदर्शी हो। कैरेक्टर कोई दिखावा नहीं है। कैरेक्टर वो है जो आप तब करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो शब्दों में बहुत मीठा हो लेकिन कामों में उल्टा निकले? उस पल कैसा लगता है? अंदर से टूट सा जाता है ना? यही कारण है कि कैरेक्टर सबसे बड़ा आकर्षण है। लोग आपकी मुस्कान, आपकी बातें, आपकी चाल ढाल से पहले आपके चरित्र को महसूस करते हैं। एक सच्ची मिसाल समझिए।
इतिहास में कई बड़े शासक और राजा आए। कुछ के पास अपार शक्ति थी, लेकिन कैरेक्टर में कमजोरी के कारण वो भुला दिए गए। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनकी ताकत उनके चरित्र में थी, न्यायप्रियता, सत्य और साहस में। सदियों बाद भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर ही सबसे स्थायी आकर्षण है। अब सोच कर देखिए, जब लोग आपके बारे में बात करें तो वो क्या कहें? यह इंसान बहुत स्मार्ट है या यह इंसान भरोसेमंद और सच्चा है। पहला आकर्षण कुछ पल के लिए हो सकता है, लेकिन दूसरा आकर्षण जीवन भर टिकता है। कैरेक्टर का असर आपके हर काम पर होता है। अगर आप सच्चे हैं तो आपकी आंखों में वो चमक दिखेगी, आपकी आवाज में वो दृढ़ता सुनाई देगी, और यही बात लोगों को खींचती है। कैरेक्टर की ताकत यह है कि आपको एक्स्ट्रा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी उपस्थिति ही काफी होती है। अब यहां एक और वास्तविक उदाहरण लीजिए। एक साधारण डॉक्टर जो छोटे से कस्बे में मरीजों का इलाज करता था। उसके पास बड़े अस्पताल की सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसके कैरेक्टर में इतनी ईमानदारी और सेवा भावना थी कि लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। वो कहते थे, यह इंसान हमें सिर्फ दवा नहीं देता, हमें भरोसा देता है। यही कैरेक्टर का अट्रैक्शन है, जो किसी भी डिग्री या पैसे से बड़ा होता है। तो अब तक हमने अट्रैक्शन के 5 राज देखे। 1. सेल्फ इमेज। 2. दूसरों को अच्छा महसूस कराना। 3. पर्पस। 4. कंसिस्टेंसी। 5 कैरेक्टर, लेकिन एक और गहरा पहलू है जो अट्रैक्शन को सबसे ऊंचाई पर ले जाता है, और वो है नॉलेज और ग्रोथ। क्योंकि अगर इंसान रुक गया, सीखना छोड़ दिया, तो उसका आकर्षण भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नेपोलियन हिल ने इसे कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट कहा है, यानी इंसान जितना सीखता है, बढ़ता है, उतना ही उसका आकर्षण गहराता है। लोग उसी के पास आना पसंद करते हैं जो हर दिन नया दृष्टिकोण लाता है, जो खुद भी बदलता है और दूसरों को भी बदलने की प्रेरणा देता है। नॉलेज और ग्रोथ यानी निरंतर सीखते रहना, बढ़ते रहना, यह अट्रैक्शन का छठा राज है। क्योंकि याद रखिए, ठहरा हुआ पानी कभी ताजगी नहीं देता। वही पानी अगर बहता रहे तो जीवन को सींचता है। इंसान भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप सीखना छोड़ देते हैं तो लोग आपसे प्रेरणा लेना भी छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप हर दिन नए विचार, नए अनुभव और नई समझ लेकर आते हैं तो आप अपने आप में चलती फिरती प्रेरणा बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने हमेशा कहा कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन सही दिशा में लगाया हुआ ज्ञान ही असली ताकत है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर किताब पढ़नी है या हर विषय में विशेषज्ञ बनना है। असली ज्ञान वह है जिसे आप अपनी जिंदगी में उतारते हैं और दूसरों की जिंदगी में मूल्य जोड़ते हैं। सोचिए, जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो लगातार सीख रहा है, बढ़ रहा है और हर बार कुछ नया बताता है, तो आपको कैसा लगता है? आप बार बार उसके पास जाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास हर बार कुछ देने के लिए होता है। यही ग्रोथ का अट्रैक्शन है। अब यहां एक वास्तविक उदाहरण लीजिए। एक साधारण कर्मचारी जिसने अपने काम को बस नौकरी नहीं माना, बल्कि सीखने का अवसर माना। हर दिन उसने कुछ नया सीखा, अपने कौशल को निखारा और धीरे धीरे उसी संगठन में लोग उसकी राय पर भरोसा करने लगे। क्यों? क्योंकि उसके पास हमेशा कुछ नया था जो दूसरों को मदद करता था। यही ग्रोथ है जो अट्रैक्शन को स्थायी बनाती है। अब आपसे सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको बार बार याद करें? तो आपको भी अपने ज्ञान और कौशल में लगातार निवेश करना होगा, क्योंकि लोग उसी इंसान की तरफ खींचते हैं जो आगे बढ़ रहा है। ठहरे हुए इंसान से कोई प्रेरणा नहीं मिलती। नॉलेज और ग्रोथ का असर सिर्फ आपकी बातों पर नहीं, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है। जब आप जानते हैं कि आपके पास सीखने और बढ़ने का रास्ता है, तो आपकी आंखों में अलग ही चमक होती है। ये चमक शब्दों से ज्यादा असर करती है। अब तक हमने अट्रैक्शन के 6 राज गहराई से देखे। 1. सेल्फ इमेज। 2. दूसरों को अच्छा महसूस कराना। 3. पर्पस। 4. कंसिस्टेंसी। 5. कैरेक्टर। 6. नॉलेज और ग्रोथ। लेकिन अभी एक और राज बाकी है, और यह सबसे गहरा है। यह है कंट्रीब्यूशन, यानी दूसरों की सेवा। क्योंकि अट्रैक्शन का असली शिखर वही है जहां इंसान सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीता है। सोचिए, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसका आकर्षण कितना सीमित होगा। लेकिन वही इंसान अगर अपनी ऊर्जा, समय और संसाधन दूसरों की भलाई में लगाता है, तो लोग उसे दिल से याद करते हैं। कंट्रीब्यूशन अट्रैक्शन का ऐसा रूप है जो पीढ़ियों तक चलता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सच्ची सफलता वही है
जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। यही योगदान ही वह शक्ति है जो आकर्षण को स्थायी बनाती है। कंट्रीब्यूशन यानी दूसरों की भलाई में अपना समय, ऊर्जा और ज्ञान लगाना, यही अट्रैक्शन का अंतिम और सबसे गहरा राज है। क्योंकि लोग किसी को तब तक याद रखते हैं जब तक उस इंसान की मौजूदगी उनके जीवन में मूल्य जोड़ती है। सिर्फ दिखावा, सिर्फ सेल्फ प्रमोशन या सुपरफिशियल चार्म किसी के दिल में लंबे समय तक जगह नहीं बना सकते। अब सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान को याद कर रहे हैं जिसने आपके लिए सच में कुछ किया हो सकता है वह एक छोटे काम से आपकी मदद करता हो या बस आपके लिए एक सच्चा मार्गदर्शन देता हो। आप उस इंसान को हमेशा याद रखते हैं। यही कंट्रीब्यूशन का जादू है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा कि सच्ची शक्ति और आकर्षण वही है जो दूसरों की मदद और उनके विकास से आता है। अट्रैक्शन का अंतिम राज यही है। जब आप दूसरों की जिंदगी में मूल्य जोड़ते हैं तो लोग आपके पास खींचते हैं बिना किसी दबाव के। यह खींचाव स्वाभाविक होता है क्योंकि यह जेन्युइन होता है। अब एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसने अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लगातार काम किया। शुरुआत में शायद केवल कुछ लोग उसकी मेहनत को देखते थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे समुदाय ने उसे याद किया और सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि उसने केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिया। यही कंट्रीब्यूशन का वास्तविक आकर्षण है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ नाम या रूप से याद रखें या आपके काम और योगदान से? अट्रैक्शन का असली शिखर वही है जहां लोग आपके कैरेक्टर, पर्पस और एक्शंस को देखकर खींचते हैं और आपकी वजह से उनके जीवन में कुछ बेहतर होता है। इस पूरे जर्नी में हमने अट्रैक्शन के 7 मूल राज देखे। 1. सेल्फ इमेज, खुद को कैसे देखते हैं। 2. दूसरों को अच्छा महसूस कराना, लोग आपके पास क्यों आए। 3. पर्पस, स्पष्ट उद्देश्य और दिशा। 4. कंसिस्टेंसी, भरोसेमंद और स्थिर रहना। 5. कैरेक्टर, सच्चाई, ईमानदारी और इंटेग्रिटी। 6. नॉलेज और ग्रोथ, लगातार सीखना और बढ़ना। 7. कंट्रीब्यूशन, दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना। इन 7 राजों को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन यही वास्तविक अट्रैक्शन का मूल मंत्र है। कोई भी सुपरफिशियल ट्रिक्स या दिखावटी कैरिज्मा लंबे समय तक काम नहीं आता। सिर्फ वही इंसान आकर्षण का केंद्र बन सकता है जो भीतर से मजबूत, स्पष्ट और दूसरों के लिए मूल्यवान है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि आपके आसपास लोग सिर्फ आपका चेहरा देखें या आपकी उपस्थिति से प्रेरित हों? अट्रैक्शन का असली जवाब यही है और इसे अपनाना तभी संभव है जब आप अपने अंदर 7 राजों को जीवन में उतारें। एक छोटी लेकिन गहरी बात और समझिए, अट्रैक्शन कभी फोर्स नहीं किया जा सकता। जब आप इन 7 प्रिंसिपल्स को जीते हैं तो लोग बिना कहे, बिना मजबूरी के आपकी तरफ खींचते हैं। यही असली शक्ति है, स्वाभाविक, स्थायी और डीप रूटेड। अब जब हमने अट्रैक्शन के 7 गहरे राज समझ लिए, सेल्फ इमेज, दूसरों को अच्छा महसूस कराना, पर्पस, कंसिस्टेंसी, कैरेक्टर, नॉलेज और ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, तो ये सवाल आपके मन में उठता है, मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारूं? याद रखिए, अट्रैक्शन सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं आता, इसे जीना पड़ता है। हर दिन, हर काम, हर बातचीत में। जब आप खुद को महत्व देते हैं, दूसरों के लिए मूल्य पैदा करते हैं, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखते हैं, अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तभी लोग आपके पास खींचते हैं, सिर्फ आपकी उपस्थिति से। अब एक अंतिम उदाहरण सोचिए। एक साधारण महिला जिसने अपने छोटे शहर में बच्चों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। उसके पास बड़े संसाधन नहीं थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास, उसकी लगातार मेहनत और उसका उद्देश्य इतना स्पष्ट था कि लोग खुद ब खुद उसके पास आने लगे। लोग उसके पास सिर्फ मदद के लिए नहीं बल्कि इंस्पिरेशन लेने आए। यही अट्रैक्शन की शक्ति है, जब आप अपने काम और अपने अंदर की ऊर्जा से लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं। अब मैं आपसे सीधे सवाल पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ देखें या आपकी वजह से उनकी जिंदगी बेहतर बने? अट्रैक्शन का असली राज यही है और इसे अपनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसे प्रैक्टिस, पेशेंस और पर्पस के साथ जीना पड़ता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है
वही सच्चा आकर्षण बनता है। यही वो सत्य है जिसे आप अभी अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। आप अभी क्या कर सकते हैं? 1. रोजाना अपने आप से पूछें, मेरा उद्देश्य आज क्या है? 2. हर इंटरेक्शन में सामने वाले को अच्छा महसूस कराने की कोशिश करें। 3. अपनी नॉलेज और स्किल्स को रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें। 4. अपने कैरेक्टर को ईमानदारी और इंटीग्रिटी से बनाएं। 5. कंट्रीब्यूशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, चाहे छोटा काम ही क्यों ना हो। 6. अपनी कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें, हर दिन छोटे कदमों से बड़ा प्रभाव बनता है। जब आप ये सभी अभ्यास अपनाएंगे तो देखें, आपकी उपस्थिति खुद ब खुद लोगों को खींचने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, ये अट्रैक्शन सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतर से भी आपको शक्ति, विश्वास और संतोष देगा। अंत में याद रखिए, अट्रैक्शन का असली राज आपके भीतर छिपा है। जब आप खुद को जानते हैं, अपनी एनर्जी को सकारात्मक रखते हैं, दूसरों के लिए मूल्य पैदा करते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं, तो लोग आपकी तरफ खींचते हैं। अट्रैक्शन सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है, यह आपकी सोच, आपका कैरेक्टर और आपका पर्पस है। तो आज से ही शुरू करें। छोटे कदम उठाएं, लेकिन निरंतर उठाएं। अपनी उपस्थिति को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने उद्देश्य और कंट्रीब्यूशन के लिए बनाएं। यही वह शक्ति है जो आपको यादगार बनाएगी। यही वह राज है जो आपको लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए स्थापित कर देगा। याद रखिए, आज से आपका उद्देश्य सिर्फ खुद नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। और जब आप इसे अपनाएंगे, तब अट्रैक्शन आपके लिए स्वाभाविक बन जाएगी और आप खुद देखेंगे कि लोग कैसे बिना किसी मजबूरी के आपकी तरफ खींचते हैं। फाइनल मैसेज, इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आकर्षण आपका खुद का कैरेक्टर, आपका पर्पस और आपकी कंट्रीब्यूशन है। इसे बस महसूस करें, इसे जिएं और हर दिन छोटे कदम उठाकर इसे मजबूत बनाएं। आज से ही अपनी इनर एनर्जी को पॉजिटिव, स्पष्ट और दूसरों के लिए मूल्यवान बनाएं। यही वो रास्ता है जिससे लोग आपको याद रखेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपकी उपस्थिति से खुद प्रेरित होंगे। अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये आपके भीतर की शक्ति है। इसे पहचानिए, इसे जिएं और दुनिया की ओर अपने असली सेल्फ को पेश कीजिए।